नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सियासत के अलग अलग रंग रूप होते हैं। बुधवार को जहां बीजेपी के सांसद, बीजेपी के तमाम पदाधिकारियों ने उपवास व्रत रखा और मांग की कि जो सरकार प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा पर चेतेगी नहीं, जागेगी नहीं, सोई हुई है, उसको जगाने के लिए यह उपवास जो है एक तरीके से रखा गया है। इस बीच तमाम जो कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर लॉकडाउन 3 होगा तो फिर मजदूरों का क्या होगा, जो मजदूर बाहर फंसे हुए हैं, जो देश के जो तमाम हिस्सों में जो मजदूरों की व्यथा और कथा सामने आ रही है, चित्रित हो रही है। कहीं दुर्दशा की भी बात हो रही है, कहीं राशन पानी की किल्लत की भी समस्याएं हो रही है। हालांकि सरकारें अपने अपने ढंग से दावे बहुत ज्यादा कर रही है, लेकिन धरातल पे कुछ और भी बात नजर कर सामने आ रही है। अलग अलग जगहों से कुछ लोग साइकिल से, कुछ लोग पैदल, शुरुआती दौर से ही अलग अलग हिस्सों से घर की ओर चले और क्वारंटाइन हो, आइसोलेशन हो या फिर और भी मेडिकल कंडीशन, तमाम प्रक्रियाएं जो है लगातार वो पालन सरकारें जो है वो लोगों से करवा भी रही है, कहीं सख्ती से तो कहीं हिदायत देकर, कहीं जागरूकता फैलाकर। इस बीच बड़ा सवाल इस वक्त यह हो गया है कि क्या भारत ऐसे कंडीशन में है जो लॉकडाउन 2 को खत्म करके जो है एक आम जो दिनों में जितनी छूटें होती है उस छूट को वो पारित कर सके। इसमें दो महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स को आपको ध्यान रखना होगा। एक जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की जो रिपोर्ट आई है कि पूरे साल जो है हो सकता है कि कोरोना के साथ भारत के लोगों को चलना पड़े, क्योंकि WHO का भी यही कहना है कि जो लॉकडाउन से उसको तुरंत अगर हटाया जाता है तो स्थितियां भयावह हो सकती है। WHO का साफ संकेत है कि अभी भी पीक पर नहीं पहुंचा है कोरोना, यानी कि ये पूरा प्रॉब्लम पीक पर नहीं पहुंचा है। लेकिन इन तमाम प्रॉब्लम्स के बीच में जो समस्या सबसे बड़ी नजर आ रही है झारखंड के लिए भी खास करके, वो 8 से 9 लाख उन व्यक्तियों की समस्या है जो प्रवासी मजदूर के रूप में शहर से, अपने राज्य से बाहर गए थे कमाने के लिए दूसरे शहरों में, दूसरे राज्यों में, और लॉकडाउन की इस अवधि में वो वहां पर फंस गए हैं। कहने को सरकार जो है तमाम तरीके से प्रयास कर रही है। सरकार अपने स्तर से लगातार जो है ऐप के माध्यम से भी उन तक जो है कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द सुविधाएं पहुंचे, लेकिन बहुत सारे कंप्लेंट्स ये भी आ रहे हैं कि ऐप तो खुलता ही नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐप में डाउनलोडिंग प्रॉब्लम है, कुछ लोग कहते हैं कि ऐप की जितनी प्रक्रियाएं हैं, मान लीजिए कि जिनका खाता बाहर है उनका क्या होगा। लेकिन 2 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन और कुछ लोगों के पैसे भी मिलने शुरू हो गए हैं। इसके लिए सबसे पहले तो ऑल टाइम पब्लिक इंडिया सरकार को धन्यवाद देना चाहेगी। और लॉकडाउन 3 को लेकर जो है जो कयास लगाए जा रहे हैं, बड़े बड़े मीडिया वाले आपको डरा भी रहे हैं कि लॉकडाउन 3 जो है वो होगा। कुछ लोग मतलब क्वेश्चन मार्क करके देते हैं और कुछ लोग जो है एक अलग तरीके से वो डराने का भी प्रयास करते हैं। तो इन तमाम चीजों पर जो है सरकार जो है संज्ञान ले सकती है। सरकार के जिम्मे अब ये होगा, सरकार आगे किस तरीके से बढ़ेगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन सबसे बड़ा इस वक्त ये अहम फैसला सरकार को करना होगा कि जो बाहर मजदूर वर्ग के लोग फंसे हुए हैं, जो छात्र बाहर गए हुए हैं, अगर लॉकडाउन 3 होता है तो उनके साथ क्या होगा। क्योंकि सभी की जो है आकांक्षाएं हैं, सभी चाह रहे हैं कि लॉकडाउन 3 जो है उससे पहले वो अपनी घरों की ओर आएं। और जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज की रिपोर्ट आ रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि मई, जून, इवन सितंबर तक जो है लॉकडाउन किसी ना किसी रूप में लागू रहना चाहिए। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने अलग अलग देशों के लिए जो है पूरा आंकड़ा प्रस्तुत किया है। तो ये अब एक सवाल हो गया है सरकार के लिए भी। हालांकि मुख्यमंत्रियों के साथ जो है प्रधानमंत्री की मीटिंग होगी और तब इस बात पर निर्णय लिया जाएगा कि लॉकडाउन के दौरान जो है अलग अलग राज्यों की क्या स्थितियां और क्या परिस्थितियां रही, वहां पर कितने केसेस आए, रैपिड टेस्ट किट को लेकर भी जो खराबी की खबरें हैं, ICMR ने जो उस पर प्रतिबंध भी लगाया है। तो ये तमाम पहलू हैं जो इशारा कर रहे हैं कि अगर समस्याएं, क्योंकि कोरोना के केसेस भी लगातार बढ़ रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो हो सकता है कि सरकार जो है कुछ छूट के साथ परिवहन को या फिर अलग तरीके से सार्वजनिक परिवहन को शुरू करे। लेकिन ये जो 7-8 लाख लोग जो हैं वो कैसे अपने घरों की ओर आएंगे, ये एक बड़ा प्रश्न है इस वक्त। जो भी इसमें अपडेट आएगा हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। उम्मीद है कि सरकार जो है उनके बारे में सोचेगी, उनकी तमाम टेस्टिंग कर ली जाए और जो भी संदिग्ध पाए जाते हैं उनको क्वारंटाइन किया जाए। लेकिन जो ठीक ठाक स्थिति में है
क्या उनको घर पहुंचाया जा सकता है? ये एक बड़ा सवाल ऑल टाइम पब्लिक इंडिया सत्ता के रहनुमाओं से पूछती है। सबसे बड़ा और एक सवाल पूछना चाहती है कि टेस्ट किट जो है, क्यों नहीं स्वदेशी टेस्ट किट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है? क्यों हम दूसरों पे ही आश्रित होने का फिर से एक बार हम चीन के पास जा रहे हैं? चीन लगातार जो है पूरी दुनिया को धोखा दे रहा है। उसकी टेस्ट किट जो है, उसकी क्वालिटी पर सभी देश जो है सवालिया निशान उठा रहे हैं। तो फिर इस समस्या का समाधान जो है वो सरकार कैसे करेगी? ये 2-3 सवाल हैं और ये सवाल आते भी रहेंगे और इसका जवाब जो है सोमवार को हो सकता है मिल जाए, लॉकडाउन 3 को लेकर जो है, क्योंकि मुख्यमंत्रियों के साथ जब प्रधानमंत्रियों की बैठक होगी तो पूरा झारखंड के भी मुख्यमंत्री उसमें शामिल होंगे। हेमंत सोरेन साहब जो कि लगातार उन पर दबाव आजसू भी बना रही है। बीजेपी उपवास राजनीति के तहत जो है उपवास करके जो है एक तरीके से वहां पर, और कांग्रेस और झामुमो ने इसको नौटंकी करार दिया। उनका कहना है कि पहले तो खाना खा लेते हैं उसके बाद उपवास पर बैठ जाते हैं। तो ये सारी चीजें बयानबाजियों से इतर जो है सरकार को यह सोचना होगा कि जो मजदूरों की समस्या है और जो छात्र इस वक्त बाहर हैं उनको किस तरीके से राहत पहुंचाई जाए। अभी के लिए इतना ही, अगले दिन किसी और वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड। आप सभी का